ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान दत्तात्रेय जी ने आगे कहा कि हे राजन, अब आप माघ स्नान के चमत्कारी प्रभाव से जुड़ी एक आश्चर्यजनक कथा सुनिए। महर्षि भृगु जी के वंश में उत्पन्न एक परम साध्वी और धार्मिक रुचि वाली ऋषि नाम की एक ब्राह्मणी थी। दुर्भाग्यवश ऋषि का ब्राह्मणी अपने बाल्यकाल में ही विधवा हो गई। उससे बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर के घोर तपस्या की। विंध्याचल क्षेत्र में रेवा और कपिला के संगम पर अमरकंटक तीर्थ जाके ऋषि ने घोर तपस्या की। वह सदाचार का पालन करती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर के उग्र तपस्या करने लगी। ऋषि का स्वभाव सुशील और धर्मपरायण था। वह अपनी स्थिति अनुसार दान भी करती रहती थी। वह प्रतिदिन हवन पूजन एवं दान करने के पश्चात भगवान और ब्राह्मणों को भोग अर्पित करने के बाद छठवें पहर में भोजन करती थी। वह ब्राह्मणी नर्मदा के किनारे कृच्छ और तप्त कुछ व्रतों को भी विधिपूर्वक करती थी। इस प्रकार तपस्विनी ब्राह्मणी ने रेवा और कपिला के संगम पर 60 मास अर्थात 5 वर्ष तक स्नान की। कठोर व्रत और तपस्या से ऋषि की काया अत्यंत जर्जर हो गई। तब आयु भोग पूरा करके वह उसी तीर्थ में मर गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह 4000 युग तक विष्णु लोक में निवास किया। बताओ, दिव्य सुख प्राप्त करती रही। इसके पश्चात ब्रह्मलोक में वह तिलोत्तमा नाम से अवतीर्ण हुई। ध्यान देना, माघ स्नान के पुण्य के प्रभाव से वह 4000 युगों तक विष्णु लोक में निवास करती हुई दिव्य सुख प्राप्त करती रही और इसके बाद ब्रह्मलोक में वह तिलोत्तमा नाम से अवतीर्ण हुई। देदीप्यमान रत्न के समान दमकते तिलोत्तमा के सौंदर्य को देख के देवता भी मोहित हो जाते थे। वह सूक्ष्म मांगी सौंदर्य का प्रकाश सुंदरता में अप्सराओं से श्रेष्ठ थी। उनकी निर्माण से संतुष्ट, सुंदरता से प्रभावित ब्रह्मा जी ने एक दिन उससे कहा कि हे पुत्री, दैत्यों का विनाश करने के लिए तुम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करो। संसार को अपने अत्याचारों से घोर दुखी करने वाले सुंद और उपसुंद नाम के महाबली दुष्ट दैत्य का नाश करके संसार में अहिंसा, अभय, ईश्वर भक्ति और धर्म की स्थापना करो। ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाके देवी तिलोत्तमा हाथ में वीणा धारण करके आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आई और उस स्थान पर गई जहाँ सुंद और उपसुंद नाम का दुष्ट और अत्याचारी देव शत्रु दैत्य उपस्थित थे। वहाँ जाके उस देवी तिलोत्तमा ने रेवा के पवित्र जल में स्नान करके दिव्य भड़कीले सुंदर लाल रंग के वस्त्र को धारण किया। इसके बाद तिलोत्तमा ने बीना बजाना प्रारंभ किया और उसके साथ ही उसके नूपुर की गतिवान होकर के मधुर शब्द करने लगे।
उसके कंठ में सुंदर श्वेत मोतियों की माला, कानों में कुंडल, जुरे में चमेली की सुंदर सुगंधित फूल शोभायमान थे। देवी तिलोत्तमा अशोक वृक्ष के नीचे बैठ के बीना बजाने लगी और साथ ही उन्होंने मधुर स्वर में गायन भी प्रारंभ कर दिया, भजन भी प्रारंभ कर दिया। सौंदर्य और संगीत से देवी तिलोत्तमा को अशोक वन में गायन वादन करते देख के सुंद उपसुंद के सैनिक आश्चर्यचकित हो गए। वे कुछ समय तक मुग्ध होकर के उसे देखते रहे, फिर अपने अपने स्वामी दैत्यराज को सूचना देने के लिए दौड़ पड़े। अपनी स्वामी के पास पहुंच करके दैत्य अनुचरों ने विनम्र निवेदन किया कि हे महाबली, आज हमने अशोक वन में एक अति सुंदर देवी को देखी है। वह कामदेव की पत्नी रति से भी अधिक रूपवती है। उनकी सुंदरता दिव्य और असाधारण है। निश्चय वह रूपवती स्त्री तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ है। हम नहीं जानते कि वह अप्सरा है या यक्षिणी है अथवा नाग कन्या है। वह सुंदरी यहाँ से कुछ ही दूरी पर अशोक वन में विराजमान है। कृपया स्वयं चल के उस सुंदरी को देखिए। उसे देखते ही आप चकित रह जाएंगे। अपने अनुचरों द्वारा अज्ञात सुंदरी की प्रशंसा सुन करके वे दोनों दैत्यराज मदपान त्याग करके उठ बैठे। दोनों दैत्य ने अपनी अपनी लोहे की गदाएं कंधे पर रखी और तीव्र गति से चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी तिलोत्तमा उन दोनों दैत्य को वध करने के लिए पहले से ही विराजमान थी। दोनों दैत्य देवी के समीप आके खड़े हो गए। उसमें मदपान के प्रभाव से दोनों ही दैत्य उन्मत्त हो रहे थे। उन्होंने देवी तिलोत्तमा से कहा कि ये सुंदरी, तुम सुंदरता में अद्वितीय हो और स्त्री रत्न। हम दोनों भाई बल और शक्ति में अजय हैं। हम चाहते हैं कि हम दोनों में जिससे चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। हमसे श्रेष्ठ पति पाना तुम्हारे लिए दुर्लभ है। दैत्य के ऐसे दर्पपूर्ण वचन सुन करके देवी तिलोत्तमा उन पर कटाक्ष करके उन्हें मुग्ध और सम्मोहित करते हुए बोली कि दैत्यों, पहले इसका निर्णय होना चाहिए कि तुम दोनों में कौन अधिक बलवान है। तुम दोनों में जो अधिक बली होगा मैं उसी के साथ विवाह कर लूँ। दोनों ही दैत्य स्वभाव से क्रूर और कामी तो थे ही। देवी की सुंदरता ने उन्हें बुरी तरह भ्रमित और वासना पीड़ित कर दिया। दोनों अट्टहास करके चिल्लाए, मैं महाबली हूँ तो मैं महाबली हूँ। इसके साथ ही वे दोनों अपनी लोहे की गदाएं लेके एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के प्रहार से घायल हो गए, रक्त से लथपथ हो गए। फिर भयानक प्रहार करते हुए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते ही दोनों परस्पर प्रहारों से घायल होकर के मर गए। जो खरदूषण के साथ हुआ वही इसके साथ हुआ। उन दोनों को मृत देख के दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। दैत्यगण कहने लगे, यह तो साक्षात मृत्यु की तरह काल रात्रि रूपी देवी कौन है? क्षण भर में यह क्या हो गया? अब इस देवी का सामना कौन करेगा? इस प्रकार कहते हुए समस्त दैत्य पाताल लोक को चले गए। दैत्य के पलायन के पश्चात देवी तिलोत्तमा दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक में लौट गई और वहां जाके ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। ब्रह्मा जी ने देवी तिलोत्तमा को अपने सन्मुख आया देख के आनंद से पुलकित होकर कहा कि देवी, आपके इस अलौकिक कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न होकर आपको सूर्य के रथ में स्थान देता हूँ। अब तक जब तक सूर्य देव रहेंगे
तब तक आप अनेक दिव्य आनंद का भोग करते हुए सूर्य देव के साथ में रहेंगे। यह कथा सुनाने के पश्चात दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजेंद्र, सहस्त्रार्जुन, माघ स्नान के पुण्य प्रताप से ही पूर्व जन्म की वह ब्राह्मणी ऋषि का अभी भी अप्सराओं में श्रेष्ठ बन के सूर्य लोक में माघ स्नान का फल भोग रही। तो माघ स्नान का कितना बड़ा महात्म्य है आप देखा। अतएव परम गति चाहने वाले को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके करने के बाद मनुष्य के लिए कोई धार्मिक पुरुषार्थ शेष ही नहीं रहता। दक्षिणा सहित किए गए माघ स्नान की समानता जग से भी ज्यादा है। तीर्थ स्थल पर किए गए माघ स्नान की समानता कोई अन्य पुण्य नहीं कर सकता है। तीर्थ पर स्नान कर लो, सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अतएव जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर माघ स्नान करेंगे वे समस्त सुख को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में दिव्य सुख भोगेंगे। जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को प्रेम से सुनेंगे और वर्णन करेंगे वे भी समस्त पाप से मुक्त हो जाएंगे। और जिसने स्नान कर लिया उसे बढ़ के क्या होगा। और जिसने तीर्थ में हरिद्वार, गंगा इत्यादि में, प्रयागराज में जाके स्नान कर लिया तो उसका महत्व कितना बड़ा होगा सोच लो। नहीं हो तो कम से कम घर में भी स्नान जरूर करो। माघ महीना में बिना नहाए नहीं रहना चाहिए, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन तपस्या है। स्नान कर लेंगे तो क्या होगा, तो स्नान करना ही होता है ना। बड़ी श्रद्धापूर्वक सहस्त्रार्जुन यह कथा सुन रहे थे। अतः भगवान दत्तात्रेय ने सहस्त्रार्जुन से आगे कहा कि हे राजन, एकाग्र चित्त करके आगे माघ स्नान की कथा सुनाता हूँ। बहुत पुण्य को देने वाला है। जो इस कथा का सुनता है उसका भी उद्धार हो जाता है। और जो स्नान करके खास करके ब्राह्मणों के द्वारा ये कथा सुनेगा उसका कितना बड़ा उद्धार होगा बताओ। इसलिए कहीं आपके आसपास में मंदिर हो उसमें ब्राह्मणों के मुख से ये कथा सुने या अपने खुद कर ले, जैसे आपकी हो, अच्छा होता है। कथा सुने और माघ महीना में स्नान जरूर करें। महत्व इसका जो है सबसे ज़्यादा है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव माम एति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल दे माघ महात्म की जय।